राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरे दो प्रश्न हैं। हाँ। पहला प्रश्न ये है कि ये जो तिलक है, मैं ये तिलक लगाती हूँ, मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ और उन्हें ही गुरु मानती हूँ, बट मैंने गुरु दीक्षा नहीं ली हुई है, तो क्या ये मेरा तिलक लगाना गलत है? मुझे कुछ लोगों ने टोक दिया है कि बिना गुरु दीक्षा लिए नहीं लगाना चाहिए, पर मुझे ये तिलक लगाना पसंद है। हाँ, तिलक लगाइए, अच्छा है। गुरु मंत्र आप चाहें तो ले सकते हैं, पर तिलक लगाना अच्छी बात है। जी, दूसरा प्रश्न ये है कि मतलब बहुत सालों से हम ट्राई कर रहे हैं जगन्नाथपुरी जाने का, मतलब हर बार प्लान बन जाता है, पर कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि मतलब नहीं जा पाते हैं। और इस साल तो ऐसा हो गया कि मेरे दादाजी का ही देहांत हो गया, तो क्या चाहते हैं जगन्नाथ जी, हमें जाना चाहिए या मतलब दूसरों के लाए हुए बस प्रसाद खाने चाहिए? जगन्नाथ जी जाओ। दादाजी को गए कब, कितने महीने या साल हो गए? अभी मार्च में ही देहांत हुआ है उनका। अब मार्च आने वाला है। नहीं, हम हर बार ट्राई करते हैं कि जाएंगे जाएंगे और कुछ ना कुछ कारण से टल ही जाता है। अब चले जाना, अब जगन्नाथ जी बुलाएंगे आपको। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। हाँ, राधे राधे। आपके चरणों में दास के कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। गुरुजी, मैं पूछना चाहता था कि ये भजन में स्वार्थ है या नहीं? भगवान की कृपा प्राप्त करना ये स्वार्थ अच्छा है। मैं भगवान का हूँ, ये अभिमान अच्छा है। तो ये स्वार्थ, यदि मैं भगवान की भक्ति करूं, मुझे वृंदावन जाने का स्वार्थ है, मुझे जगन्नाथ जी जाने का स्वार्थ है, तो ईश्वर से मिलने का स्वार्थ अच्छा होता है, इसलिए ये स्वार्थ भी है तो अच्छा है। महाराज जी, मेरा एक बेटा और 2 बेटियां हैं। आप सेवा के लिए कुछ गुल्लक लाए हैं, वही देना चाहते हैं आपको। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बोलो। मैं वृंदावन के गुरुकुल में पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, पढ़ लेना बेटा। आप जाओगे तो फिर मैं भी जाऊंगा। आप कौन सी कक्षा पढ़ते हैं? 4। पर अभी तो 8वीं तक पढ़ लो। 8वीं के बाद ही वहाँ एडमिशन होता है। छोटे छोटे बच्चे थोड़ा आप बड़े हो जाएं, थोड़ा अपना समझने लगें चीज़ों को, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। 8वीं तक यहीं पढ़ो, 8वीं पास हो जाओ फिर आना। जी महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपको मैं एक हनुमान चालीसा सुनाना चाहता हूँ। सुना दो 2 लाइन बेटा। जय हनुमान ज्ञान कुंज सागर, जय कबीर तुम लोग को जागर, राम दूत बलदामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा, महावीर पुत्र बजरंगी, हम सबके संगी। खुश रहो, बढ़िया, सुंदर। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक सपना है। हाँ। मेरा ये सपना है कि मैं आपके साथ एक सेल्फी लूंगी, और दूसरा एक क्वेश्चन है कि मैं अभी तक गुरु मंत्र नहीं ली हूँ, तो मैं गोपाल जी का पूजा कर सकती हूँ? हाँ। वो मेरा पूजा ग्रहण करेगी? हाँ, करेंगे। इसमें कोई दोष वोष नहीं है ना? जी गुरुजी, मेरा वही ख्वाहिश पूरा कर देना। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा नाम हेमशिका साहू है। सबसे पहले तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आपसे कभी बात कर पाऊंगी, फेस टू फेस इंटरेक्शन कर पाऊंगी। ये सब मेरी राधा रानी की कृपा है, इसलिए बहुत खुशी हो रही है। कोई सवाल? और गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। जैसे कि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरी पढ़ाई तो मैं रोज करती हूँ, लेकिन मेरे पे कंसिस्टेंसी की कमी है। जैसे कि मैं प्लान करके सोती हूँ कि मेरे को 6 घंटा पढ़ना है, लेकिन मैं कभी कभी सिर्फ 2 ही 3 घंटा पढ़ पाती हूँ। तो आपसे कुछ। देखो, हमें अपने लक्ष्य को पहले निर्धारित करना पड़ता है। हमें अपना गोल खुद बनाना है, हमें कहाँ पहुँचना है। देखो, आप यदि
आपका वृंदावन जाना हुआ माना की, और आपकी ट्रेन सुबह 4 बजे की है, तो जिस समय आपको 4 बजे की ट्रेन पकड़नी है, उस सुबह 4 बजे, वो रात्रि में आप कितने बजे जाग जाओगे 4 बजे की ट्रेन पकड़ने के लिए? 10 बजे से पहले ही। रात्रि के सुबह 4 बजे की ट्रेन है, तो आपको कब जागना पड़ेगा? रात को 2 बजे ही जाग जाएंगे। हाँ, क्यों जागना पड़ेगा? क्योंकि आपका प्लान फिक्स है कि आपको उठना है और उस ट्रेन को पकड़ना है। ट्रेन को पकड़ना लक्ष्य है, तो जब लक्ष्य सामने होगा तो आप 2 बजे जाग जाएंगे। उसी प्रकार जिनके जीवन में कुछ करने का लक्ष्य होता है, उनका मन कभी नहीं भटकता, वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं है, आप कहते हैं मैं 2 घंटे 6 घंटे पढ़ना चाहती हूं, पर 2 घंटा पढ़ती हूं, क्योंकि आपका लक्ष्य निश्चित नहीं है। जिस दिन आप अपना लक्ष्य बना लोगे, गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा धनुष बाण लो और पेड़ पर मछली बैठी है, उसकी आंख पे बाण मारना है, बताओ क्या दिखाई पड़ रहा है? अर्जुन भीम से पूछा क्या दिख रहा है? बोले पेड़। और युधिष्ठिर जी से पूछा क्या दिख रहा है? बोले चिड़िया। दुर्योधन से बोला क्या दिख रहा है? बोले सब कुछ दिख रहा, आकाश दिख रहा पूरा। पर अर्जुन को सिर्फ क्या दिख रहा था? मछली। क्या दिख रहा था? आँख। सिर्फ आँख, की आँख, सिर्फ आँख, क्योंकि उनका लक्ष्य था मछली की आंख में बाण मारना। तो जिसका लक्ष्य निश्चित है, इसलिए अर्जुन जैसे केवल अर्जुन है, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि अर्जुन का लक्ष्य निश्चित है कि हमें वहां पहुंचना है। जो व्यक्ति अपना लक्ष्य निश्चित कर लेता है, वो निश्चित विजयी होता है। आप अपना लक्ष्य बना लो कि आपको ये बनना है, बस लग जाओ। फिर मत देखना कि हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं कि 2 घंटे पढ़ रहे हैं कि 6 घंटे। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके श्री चरणों में साक्षात दंडवत गुरुजी। खुश रहिए जी। मेरा प्रश्न यह है कि अपना दिनचर्या कैसे बनाना है, जिसके नाम से मैं संकल्प लेके इस रायपुर सिटी में आया हूँ, तो क्या करना चाहिए गुरुजी? क्या करना चाहिए? कौन सा संकल्प लेके आए हैं? मेरा संकल्प यह है कि 100 माओं की सेवा करना, गोद लेना और गौ माताओं की सेवा करना। तो अच्छा है, करो। ये मेरा लक्ष्य है। तो संकल्प कैसे क्या करते हो आप? मैं गैरेज लाइन में काम करता हूँ गुरुजी। पहले तो खूब ईमानदारी से मेहनत करके खूब पैसा कमाओ, अपना नाम रोशन करो, अपने माँ बाप की सेवा करो। जब आप अपने आप को साबित कर लेंगे, जब आप अपने आप को स्थापित कर लेंगे, जब आप सफल हो जाएंगे, तो फिर आगे जो आपका विचार है बहुत अच्छा है, हो ही जाएगा वो। इसलिए पहले अपने आप को साबित करना है, उसके लिए मेहनत करनी है। आपके ही थ्रू मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ गुरुजी। बहुत मतलब दिन के दिन कष्ट आते ही जा रहे, जितना सोचता हूँ अच्छा उतना ही होगा। बिहारी जी सब ठीक करेंगे समय के साथ। ठीक है। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, जो मांस मछली खाते हैं उनकी पूजा स्वीकार होती है कि नहीं होती है? मांस मछली खाने वाले पूजा करेंगे ही क्यों? करते हैं गुरुजी, सभी लोग मांस मछली भी खाते हैं और पूजा भी करते हैं। देखो ऐसा है कि आप गंगा नहाओ और फिर नाले में नहा लो, तो आप ही बताओ गंगा में नहाने के बाद नाले में नहाना सही है? नहीं। भगवान की पूजा करने के बाद मांस खाना ये कैसे सही हो सकता है? भगवान की पूजा आप करते रहो सारी जिंदगी, उससे होगा क्या? पूजा का अर्थ है पवित्र पवित्र मन से भगवान को पुकारना। जिसके अंदर दया नहीं है वो कौन सी पूजा करेगा? आप पूजा, जिसका नाम पूजा दे रहे हैं, वो सिर्फ औपचारिकताएं हैं, पूजा उसे नहीं कहते। आप कहते हो कि हम मांस खाते हैं और पूजा भी करते हैं। भाई पूजा का मतलब क्या है? माला चढ़ाना पूजा है, नारियल चढ़ाना पूजा है, ये औपचारिकताएं हैं। पूजा का अर्थ होता है प्रेम। भगवान के चरणों में प्रेम होना ही सबसे बड़ी पूजा है। आपका प्रेम नहीं है भगवान से, तो दुर्योधन की पूजा भगवान ने स्वीकार नहीं की थी। 56 भोग परोसा तो था, कहाँ ग्रहण किया? भगवान दुष्ट व्यक्ति की पूजा स्वीकार नहीं करते, जिसके हृदय में प्रेम होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसके हृदय में प्रेम होता है उसी की पूजा को भगवान स्वीकार करते हैं। आपके अंदर दया है तो पूजा स्वीकार है, दया है ही नहीं, जीवों की हत्या करते हो, भगवान कैसे पूजा स्वीकार करेंगे? मैं नहीं खाता हूँ गुरुजी, परिवार में मतलब सभी लोग खाते हैं। हाँ, तो उनकी पूजा भगवान क्यों स्वीकार करेंगे? और मना करने के बाद भी नहीं समझते हैं वो, और पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन अच्छा एक बात समझते नहीं बताओ, हम आपके बेटे को मारें और आपकी पूजा करें तो बताओ आप खुश होंगी हमारी पूजा से? हम आपके बेटे को मारें और आपकी पूजा करें, आप खुश होंगी इस पूजा से? उसी तरह आप भगवान की बनाई सृष्टि को मारें, बकरे को काटें, मछली को मारें, मुर्गी को काटें और आप भगवान की पूजा करें। भगवान की संतान तो सभी है। भगवान तब खुश होते हैं जब आप सबके प्राणों की रक्षा करते हैं, सबकी सेवा करते हैं। आप किसी को मारते हैं तब भगवान खुश नहीं होते। महाराज जी, मेरे गांव में मतलब अधिकतर लोग डेली भगवान की पूजा करते हैं और घर में मतलब ना संडे को मांस भी खाते हैं। क्या उनकी पूजा भी स्वीकार नहीं होगी? मांस खाना अच्छी बात नहीं है, पूजा पाठ अलग विषय है, पर नहीं खाना चाहिए मांस, ये समझो। और महाराज जी, आप बोलते हैं कि बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध और वो जो हमारे बुद्ध, दोनों एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग हैं। यस महाराज जी, और आप वो यूट्यूब में चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हो, लेकिन ना यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं पकड़ता है, तो कोई सब्सक्राइब ही नहीं कर पाते पूरे पंडाल में। अच्छा, डाटा ऑफ हो जाता है यहाँ पे। ज़्यादा लोग है ना, तो ज़्यादा लोगों के कारण नेटवर्क हैंग हो जाता होगा। एक साथ इतने मोबाइल है ना यहाँ पर, इसलिए। और महाराज जी, घर जाके कर लिया करो तो। यस महाराज जी, आप देवकी नंदन जी महाराज से मतलब आपके वो एक बार भी नहीं देखूं, मतलब आप कभी मिलना ना उनसे, आप दोनों को साथ में देखने का मन करता है। ठीक है, मिल लेंगे। हेलो। हाँ गुरुजी प्रणाम, राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि एकादशी का व्रत गुरुजी गुरु मंत्र लेने के बाद रहना चाहिए कि उसके पहले? पहले भी रह सकते हैं, बाद में भी। और कौन से महीना में उठाना चाहिए गुरुजी? कभी भी, कभी भी। कभी भी गुरुजी। गुरुजी, आपके लिए आइसक्रीम कुल्फी बना के लाया हूँ गुरुजी, और सुबह से बना के लाया था, एक बार पिघल गया, आया था, बहुत भीड़ था, फिर गया गुरुजी, दूसरा बना के ले आया, रबड़ी कुल्फी एकदम केसर पिस्ता गुरुजी। अच्छा, हमारा कुल्फी काम है, हिम क्रीम आइसक्रीम कुल्फी काम है रायपुर तो अभी में। मौसम ठंडा है, कुल्फी खा सकते हैं? थोड़ा सा गुरुजी चख लोगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाए गुरुजी। आप साक्षात, आप तो ले आओ भैया, चरण स्पर्श कर लो गुरुजी। मेरी माता जी आपकी बहुत बड़ी भक्त है गुरुजी। सब बैठ जाओ बेटा, सब बैठो। और आपसे बहुत मिलना चाहती थी गुरुजी, वृंदावन लेके आने वाला हूँ माता जी को गुरुजी। मैं गुरुजी जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाला हूँ, तराटी अलग पूरा। खुश रहिए, खुश रहिए। आप दे देना, भी ले लेंगे। चलो सबको दो बेटा माइक। आपके थोड़ा सा प्रसाद ले लिए गुरुजी, जरूर 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 हो जाएगा गुरुजी। ठीक है, सब बैठ जाओ बेटा। मैया आप लोग बैठो, आएगा, अभी आएगा, बात कर लेना। गुरुजी प्रणाम। हाँ, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा नाम ज्योति जंगेल है, मैं यही गुड़िहारी की रहने वाली हूँ। हाँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने जिससे शादी की है वो मेरे कास्ट का ही है, प्लस लेकिन वो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। अच्छा। तो मेरे फैमिली वाले बोलते हैं कि कैसी पागल लड़की है तू, ऐसे लड़के से शादी की है। तो आपने पसंद से की है? जी हाँ। तो वो लड़का बोल नहीं सकता? बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। तो वो आपसे प्रेम करता है ना? जी हाँ। तो आप लोग क्या करता है वो लड़का? वो लड़का दुर्ग कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक चपरासी की नौकरी करता है। सरकारी है? जी। तो आप दोनों बढ़िया खुश हैं? जी। तो फिर क्या दिक्कत है? हमारी मम्मी जो रोज आती है आपका कथा सुनने, तो आपसे निवेदन है कि उनको एक बार आप बोले कि लड़की अगर खुश है, अगर मैं अपने कास्ट में ही शादी करती, पीने वाले से करती, सही है, सही या है। लड़ाई झगड़े वाले से करती, उससे लड़ाई वड़ाई तो होती ही नहीं होगी आपकी? जी कुछ नहीं, मैं खुश उनके साथ, क्योंकि एक साल पहले वो मुझे देखने आए थे। हाँ। फिर एक साल बाद यही सब बातों के कारण फैमिली तो जब आप कुछ उनसे कहती होंगी तो वो कैसे समझते होंगे? लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज से। अच्छा, तो वो समझ लेते हैं सब चीजें? जी समझ लेते हैं। अच्छा है। हाँ, तो मेरी फैमिली वाले बस इसी बात पे मेरे से नाराज हैं कि इनके लिए तालियां बजाओ। देखो ऐसे लड़के को पसंद किया है इन्होंने।
बहुत अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, सही है। जी, यही सवाल मेरे को पूछना था गुरुजी कि मेरे मन में ये अभी भी लगता है कि मैंने अपने मम्मी पापा को दुखी किया है क्या? ना, मम्मी पापा तो कभी सुखी संतुष्ट कभी कभी बहुत सारे होते ही नहीं है, कुछ हो जाते हैं, कुछ होते ही नहीं है, इसलिए सबको संतुष्ट कहाँ कोई कर पाता है। आप जब से आए हो गुरुजी, मेरी इच्छा थी कि आपकी एक झलक पाऊं, लेकिन अचानक ऐसे हुआ कि आप भारत माता चौक से कोटा वाले पंडाल पे जा रहे थे, आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। जब मैं आपको देखी तो आपका फेस नहीं देख पाई, लेकिन आपका तिलक देखी, मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं एक बार जरूर मुलाकात होगी आपसे। खुश रहिए। धन्यवाद गुरुजी। जल्दी करो। गुरुजी के चरणों में सादर प्रणाम। जी बोलो। सर गुरुजी, मेरे आपसे कोई सवाल नहीं है, पर मैं अपनी रचना कान्हा जी के प्रति जो बनाया हूँ वो आपको समर्पित करना चाहता हूँ। कर दो। 2 लाइनें हैं सर गुरुजी। हाँ। कान्हा ओ कान्हा मैं तेरा दीवाना, कभी मोहन सा लागे कभी नंद लाला, तुम तो हो मेरे प्रभु तुम ही हो मेरे सखा, जब तेरा नाम लिया तुमने मुझे थाम लिया, तुमने मुझे थाम लिया, मेरा तुमसे है ये नाता पुराना, कभी मोहन सा लागे कभी नंद लाला। सुंदर, खुश कान्हा ओ कान्हा। सबको थोड़ा थोड़ा मौका धन्यवाद दीजिए, महाराज। खुश रहिए और थोड़ी थोड़ी बातें सब करो तो सबको मौका मिल जाएगा। महाराज जी राधे राधे। हाँ जी महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अपन बहुत लोग नजर जो होती है वो नजर क्या होती है? जो बच्चों को लग गई, बड़ों को लग गई, ये क्या होता है? नजर लगती है, आपकी दादी से पूछना, माँ से पूछना, वो बताएंगी। तो नजर उतारते कैसे हो? आपकी माँ उतार के भी बता देगी ना। वो तो उतार। और एक प्रश्न जैसे मैं आपकी उतार के बताऊं? नहीं, सही तरीका क्या है नजर उतार? अरे भाई, नजर माँ ऐसे नहीं करती, बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को नजर लगती तो ऐसे करके ऐसे कर देती है। तो ये भाव है, नजर लग गई, अरे सारे लोग देखो नजर ना लग जाए, गीत भी बने हैं इसके। और एक जैसे बहुत सारे लोग प्रसाद के साथ ना फोटो भेजते हैं, वो फोटो मतलब उसकी पूजा तो होती नहीं, वो सही है कि गलत है? किसकी फोटो? जैसे मंदिर गए, वृंदावन गए, द्वारिका गए, पुरी गए, प्रसाद साथ एक फोटो भेज देते हैं और फोटो इकट्ठी हो जाती है। हाँ, बहुत सारी फोटो इकट्ठी हो जाती है। उसको क्या करना चाहिए? रखने की जगह है तो रखे रहो, वरना किसी और को दे दो आप। उसको ठंडा नहीं कर सकते क्या? अब साजी फोटो है तो काहे ठंडा करोगे? फट जाए और खंडित हो जाए तो ठंडा भी कर दो। और एक महाराज जी, गोमती चक्र कितना रखना चाहिए? एक ही रखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।